टाइम बचता है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगा सकते हो, तभी आप नीट निकाल पाओगे। बहुत दुख से बतानी पड़ रही है कि एनसीईआरटी से बाहर सवाल आए थे, रखे थे भाई। इसमें झोला भर भर के क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस कैसे हैं मतलब पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है। हालांकि का पूरा थ्योरी वाला पार्ट और जो समरी होता है लास्ट में वो तक इंक्लूड है। बस एक चीज नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा आपको आपकी एमबीबीएस की जर्नी में पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ जमशेदपुर झारखंड से, और तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सबका अपनी इस नई वीडियो में। मेरी लास्ट वीडियो जो नीट 2026 के फिजिक्स के ऊपर थी, मतलब उसको कैसे कवर करना, उसका एक रोड मैप कर लो, रिसोर्सेस कर लो, उसके ऊपर थी। और ये जो वीडियो होने वाली है ये बायोलॉजी के लिए होने वाली है। इसका रोड मैप, रिसोर्सेस, टीचर्स, जो भी आपको यूज करना नीट 2026 के लिए, वो इसमें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी आपको। भाई बायोलॉजी तो ईजी होती है, ऐसा अब कोई नहीं कह रहा नीट 2025 के पेपर के बाद से। और हाँ, जो पहले भी इजी कहते थे वो पहले की बात थी। अब जो बायोलॉजी में होता है वन वर्ड टाइप का क्वेश्चंस नहीं आता है, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट, चूज द, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भरपूर रहते हैं। मतलब पर क्वेश्चन 100 से ऊपर के वर्ड्स रहते हैं, जिसको पढ़ करके हमें 1 मिनट के अंदर ही समझना रहता है और उसका सही आंसर निकालना रहता है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप, उसमें तो टाइम बचता है, लेकिन इसका जो टाइम बचता है वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लगा सकते हो, तभी आप नीट निकाल पाओगे। बिना ओवर सस्ता मोटिवेशन दिए हुए आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि नीट 2025 में मैंने 337 स्कोर किए थे बायोलॉजी में, और मैंने वो क्या रिसोर्सेज यूज करके करी थी और क्या क्या स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए, जिसकी वजह से मैंने बायो में अच्छा स्कोर कर पाया। और सिर्फ अच्छा स्कोर ही नहीं, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरा सिलेक्शन का कारण भी बनी। इस बार बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, जाने माने इंस्टीट्यूट का ये कहना था कि नीट 2025 में 7 से 8 सवाल एनसीईआरटी के बाहर थे। तो अब काफी बच्चों के मन में ये डाउट है कि भैया एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर कौन सा मॉड्यूल, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन सा बुक्स, कौन से टीचर्स को हम फॉलो करें जिससे मेरा एनसीईआरटी पूरा कवर तो हुई, और उसके अलावा जो नीट में जिसके चांसेस हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी कवर हो जाए। भाई देखो, मुझे ये बात बहुत दुख से बतानी पड़ रही है कि एनसीईआरटी से बाहर सवाल आए थे, लेकिन इसमें खुशी का बात यह है कि 7-8 सवाल बाहर से नहीं थे। 90 में से 88 क्वेश्चंस मेरे नोट से थे, जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, और जो 2 क्वेश्चंस मेरे नोट्स में नहीं थे, उसमें भी एक जो है वो एनसीईआरटी बुक के किसी एक ऐसे पार्ट में लिखा था जिसको कोई ना पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। तो वो भी आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और तब तक एंड तक बने रहे इस वीडियो में। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको नीट के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा आपको आपकी एमबीबीएस की जर्नी में पढ़ना है। हालांकि जो कभी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं वो तो ऐसा बोलते हैं कि बायोलॉजी रटना है भाई, रट्टू गेम है, रट्टू सब्जेक्ट है। बट डीप डाउन वी ऑल नो कि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा मैकेनिज्म है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा टर्म्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स है, जो कि हमको याद करके लंबे समय तक याद रखनी पड़ती है। और फिजिक्स से कई गुना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है इसमें, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतलब कंडीशंस होती है। भाई अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और बायोलॉजी एक तरफ, क्योंकि नीट में भी मतलब 50% स्ट्रेंथ बायोलॉजी अकेला रखता है, बाकी 50% केमिस्ट्री और फिजिक्स रखता है। तो नीट 2026 का पेपर या तो हार्ड आ जाए, या तो आसान आ जाए, या मीडियम आ जाए, कुछ भी आ जाए भाई, अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना ही होगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। और आपको पता है सबसे अच्छी बात यह है कि बायोलॉजी में अच्छे नंबर स्कोर इजीली किए जा सकते हैं। इजीली, मैं एकदम आसान से कह रहा हूं, मतलब सबसे लीस्ट एफर्ट देना आपको इस सब्जेक्ट में, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा। और भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीट 2026 के लिए भी आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2025 का जब पेपर हुआ था तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो भी ओनर थे या सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उनका ये कहना था, मैंने काफी रील्स भी देखी रखी थी, कि उनका जो मॉड्यूल्स था उससे 100% क्वेश्चन मैच किए थे। मैं ये नहीं कर रहा कि वो झूठ कह रहे थे, मैच किया होगा, लेकिन भाई 7-8 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बाहर से आया था। उसके लिए वो कितना हजारों टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ाते वो उन्होंने नहीं बताया। भाई देखो, अगर आपका किस्मत बहुत ज्यादा भी खराब होगा ना, तो 90 में से 85 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से और 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर के रहेंगे। लेकिन मतलब अगर आप में थोड़ा सा भी समझ है भाई, थोड़ा सा भी दिमाग है एकदम, तो आप ये सोचो कि जो 5% बाहर से आएंगे वो ना आपको पता, ना मुझे पता, ना हमारे टीचर्स को पता, ना किसी भी इंस्टीट्यूट के कितना ही बड़ा महंगा कोचिंग हो उसको नहीं पता है। हालांकि जो नीट का पेपर जो सेट करेगा ना इस बार, उसको भी नहीं पता होगा कि अगर वो बाहर से देगा तो कहां से देगा और किस टॉपिक से देगा। तो भाई जो 5 क्वेश्चंस हमें नहीं पता है उस पर फोकस करके दुनिया भर का नॉलेज बटोरने से अच्छा ये है कि जो 85 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से आएंगे ये तो पता है ना भाई, तो 85 नंबर के पीछे भागना ज्यादा अच्छा है, 85 क्वेश्चंस के पीछे, या फिर 5 क्वेश्चन के।
इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन आते हैं मेक श्योर करो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आपसे छूटे ना गलत हो, तब आपका नंबर बायोलॉजी में अच्छा आएगा। भाई देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो तसल्ली से बैठे रहो। तो भाई वीडियो का मेन पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेना। मतलब सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किस टीचर से पढ़ने वाले हो। हालांकि अगर मेरी बात करो तो मैंने बॉटनी जो है अपनी वो रुपेश सर से और जूलॉजी समाप्ति मैम से कर रखी थी। तो आप जिस भी टीचर से कर रहे हो, आप चाहे ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के हो, पीडब्ल्यू के हो या किसी और इंस्टीट्यूट के हो, मैटर नहीं करता है, वीडियो सबके लिए है। तो देखो, आप टीचर्स जो अपनी क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उसमें आपको आर्ग्यू नहीं करना है कि मैम ये एनसीईआरटी से बाहर है, सर ये एनसीईआरटी के बाहर है, ये अंदर है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ऐसा कुछ मत करो। भाई टीचर जो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक करा रहे हैं ना, वो काफी एक्सपीरियंस के हिसाब से करा रहे हैं, और आप जो रैंडमली मॉड्यूल्स पढ़ोगे ना उसमें मतलब आप बस भागते चले जाओगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाओगे। ठीक है, तो पहला चीज तो टीचर से आर्ग्यू मत करना। जितना टीचर्स एक्स्ट्रा करवा रहे हैं वो मतलब वो खुद कम करके करवाते हैं, तो वो तो कर लेना। और अगर आपको उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, तो देखो एनर्जी क्या ही बचेगा, ये तो कंपलसरी है भाई कि एनसीईआरटी की थ्योरी करनी है, समरी करनी है। और एक खास जगह, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो उस पर पहले आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट की फोटो होती है और उसका एक पैराग्राफ होता है, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, उनका नाम क्या है। अगर वो किसी परफेक्ट कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें अगर कोई टर्म देते हैं, जैसे क्रोमेटिन टर्म है, फ्लैंकिंग साइंटिस्ट ने दी थी, सेल वाले चैप्टर में है, तो उस टाइप का जो टर्म देते हैं, इस टाइप से ना इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और नीट 2025 में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी में ही थी, वो इसी पार्ट से था। साइंटिस्ट के जो इंट्रोडक्शन होता है वहां से दिया रहता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तो आप एक्स्ट्रा में वो पढ़ो जो साइंटिस्ट का है। हर चैप्टर का एक एक पैराग्राफ है, छोटा छोटा रहता है, वो एक पैराग्राफ आप एक बार रीड करोगे तो खत्म हो जाएगा। और उसको मतलब पूरा याद नहीं करना आपको, वो जो ईयर्स दिए रहते हैं वो सब याद नहीं करना है। साइंटिस्ट का नेम याद कर लो, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था वो याद कर लो, उन्हें क्या प्राइज मिला था वो देख लो, बस इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई टीचर्स की, लेक्चर्स की, एनसीईआरटी की। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, जो डीपीपीज मिलती है रेगुलर, वो आपको रेगुलर करना है। और उसमें जो इनकरेक्ट होता है वो आपको या तो चेक करना है कि आपके नोट्स में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, आप अगर बुक को एफर्ट कर सकते हो तो करो। वैसे ही आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे चैप्टर का नाम नीट पीवाईक्यू, तो पूरा 4-5 वेबसाइट आती है, आप उसमें से कर सकते हो। मैं वहीं से करता था, पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपके पास एनर्जी बच रहा है, एक्स्ट्रा की तरफ जा रहे हो, तो एनसीईआरटी पंच मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा था फिजिक्स के लिए। काफी बच्चे उसका लिंक भी मांग रहे थे, तो उसका लिंक मेरे पास नहीं था, वो पीडब्ल्यू के स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी पंच जो बायोलॉजी की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एनसीईआरटी पंच, मतलब इसमें 6500 से ऊपर क्वेश्चन है। विपिन सर ने इसे लिखा है। और देखो ये क्वेश्चंस मैंने खुद भी कर रखे थे भाई, इसमें झोला भर भर के क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस कैसे हैं, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है। हालांकि इसको कोई भी प्रमोशन ना समझे, ये मैंने खुद लगाई थी, तो मैंने बस आपको एक रिसोर्स बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। एक खास डाउट बायोलॉजी में, हालांकि जब भी मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी था कि नोट्स कैसे बनाए, टीचर्स के पीडीएफ से ही पढ़ ले, या पीडीएफ में ही प्रिंट करवा के एनसीईआरटी की लाइन से ऐड कर दे, या एनसीईआरटी में पीडीएफ की लाइन से ऐड कर दे। ये बहुत कंफ्यूजन होता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी रहता था कि यहाँ से वहाँ। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। ऐसा आप शुरू के चैप्टर्स में जब कम कम आते हैं टेस्ट में तो कर लेते हो, लेकिन जब आप लास्ट में, जब एग्जाम के 1-1.5 महीना, 10-15 दिन, 2-3 दिन बचेगा, तब फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। आप या तो नोट्स पढ़ पाओगे या तो एनसीईआरटी रीडिंग कर पाओगे, और उस वक्त आपको मतलब जो भी एक चीज़ छोड़ोगे लगेगा कि भाई कुछ नहीं याद आ रहा है, ऐसा वैसा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था लास्ट ईयर, जो टीचर्स के नोट्स थे उसको रख करके, एनसीईआरटी की बुक रख के, एक दूसरे कॉपी में दोनों को कंपाइल करके बिना एक भी लाइन मिस किए वो एक फॉर्मेट पे पूरा उतार लिया था भाई। वैसे बनाने के बाद ना, मतलब जो नोट्स बनकर आए थे बहुत सही भाई, उसी के कारण ही मैंने नीट 2025 में 337 स्कोर किया इजीली, और काफी टाइम भी बचा था जिसके कारण मैं दूसरे सब्जेक्ट में दे पाया था। और ये जो नोट्स है मेरे, वो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड भी कर रहा हूँ। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस नोट्स को फॉलो कर सकते हो भाई। एक खास बात आपको मेरे नोट्स में मिलेगा कि उसमें ना ही टीचर का कोई लाइन मिस होगा, और अगर नोट्स फॉलो कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी वाला पार्ट और जो समरी होता है लास्ट में वो तक इंक्लूड है। बस एक चीज नहीं है, तो वो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हम लास्ट ईयर नहीं किए थे, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी आप पढ़ ले। अगर नहीं याद रखते हैं तो 1-2 बार रीडिंग लगा ले,
ताकि आपको अगर जब क्वेश्चन दिखे तो आप रिकॉल कर पाओ। और भाई अभी भी किसी मूर्ख को अगर ये नहीं पता होगा कि नोट्स कहाँ मिल रहा है, टेलीग्राम क्या होता है, भाई टेलीग्राम एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम का जो लिंक है बायो में और डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूंगा। आप वहां से जाकर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ओके बाय।